अब सुनाइए कथा। अवश्य, आप आसन ग्रहण करें। कथा प्रारंभ कीजिए पड़ोसन मित्र। वही सोच रही हूँ। क्यों, कथा स्मरण नहीं है? स्मरण है। तो फिर सुनाइए। आगे की कथा बहुत दुखद है। सती के कोमल हृदय टूटने की कथा है। प्रेम कथा का वो मोड़ जहां प्रेमी का प्रिय से बिछोह हो जाता है। सती के सारे स्वप्न चकनाचूर हो जाते हैं। दुख को पी जाना ही महानता है। आप सुनाइए मित्र। सती यज्ञ स्थल पर पहुंच गई थी। यदि सती का अपमान हुआ तो वो मेरे लिए असहनीय होगा। माता, आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल नहीं आना चाहिए था यहाँ आपको। वही स्वभाव, वही कठोरता। आप बिल्कुल नहीं बदले पिताश्री। अपने पिता के जिस स्वरूप को मैंने बाल्यकाल में देखा था, आज भी वही देख रही हूं। वही क्रोध, वही रुष्टता। परंतु जैसे ही मैं क्षमा मांगती थी, आप मुझे क्षमा कर देते थे। तो लीजिए पिताश्री, आ गई आपसे क्षमा मांगने। यदि मेरी किसी बात से आपको आघात पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और मुझे गले से लगा लीजिए।
पिताश्री, बाहें पसारे आपकी पुत्री आपकी क्षमा की प्रतीक्षा कर रही है। क्रोध त्याग कर गले लगा भी लीजिए। मैं जानती हूं, एक पिता अपनी पुत्री से अधिक समय तक रुष्ट नहीं रह सकते। मानती हूं, अब मैं विवाहिता हूं, पहले वाला अधिकार नहीं रहा, परंतु हूं तो आपकी पुत्री। मैं ही गले लग जाती हूँ। देवी प्रसूति, यज्ञ के लिए यहां आइए। यज्ञ में अर्धांगिनी के साथ ही बैठा जाता है। समझ गई। पिता को मनाने के लिए पितामह से बात करनी पड़ेगी। प्रणाम पितामह। प्रणाम श्री नारायण। अन्य दिनों की भांति आपने आशीर्वचन नहीं दिए? कहा नहीं सौभाग्यवती भव, सुखी भव। समझ गई। आशीर्वचन ना देने का कारण हृदय के भावों को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। सत्य कहा ना? सती, तुम्हारी सौगंध ने केवल मुझे ही वहां आने से नहीं रोका है, ब्रह्मदेव और नारायण के आशीर्वाद को भी रोक दिया है। जो होना है उसके विपरीत आशीर्वाद वो कैसे दे सकते हैं? पितामह, पिताश्री से कहिए ना कि क्रोध त्याग दे। आप ही हैं जो उन्हें मना सकते हैं। पुत्री सती, तुम तो बाल्य अवस्था से जानती हो कि तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष हठवादी है। वो क्रोध को कदापि नहीं त्यागेंगे। ये क्या पितामह, आपने प्रयास करने से पूर्व ही कह दिया कि वो क्रोध नहीं त्यागेंगे। अब क्या मुझे श्रीहरि नारायण का मनोहार करना पड़ेगा? प्रभु, अपने आराध्य शिव की वामांगी के लिए अब आप ही को कुछ करना होगा, जिससे पिताश्री का क्रोध शांत हो जाए। श्री नारायण के पास निरर्थक बातों के लिए समय नहीं है। यज्ञ आरंभ होता है, शांति रखी जाए।
शिव के अंश का हविष्य नहीं डाला, लगता है भूल गए। त्रिदेव 3 और आसन केवल 2। यदि निमंत्रण आया होता सती तो अवश्य चलता, परंतु बिना निमंत्रण जाना मर्यादा के विरुद्ध है। और पति होने के नाते मैं तुम्हें उस अपमान की पीड़ा को नहीं सहने दूंगा। संभावना है तुम्हारे अहित की, संभावना है तुम्हारे अपमान की, और मैं अपना अपमान तो सह सकता हूं, परंतु तुम्हारा अपमान सह नहीं पाऊंगा। पिताश्री, ये शिव का अपमान है। अपमान उसका होता है जो सम्मान के योग्य होता है, और मेरी दृष्टि में वो अपमान के योग्य भी नहीं है। वो आपके जमाता है और जमाता आपकी प्रतिष्ठा। उनके विषय में ऐसी निम्न स्तरीय बातें आप भरी सभा में कह रहे हैं। वो आपकी पुत्री के पति हैं। पुत्री थी, अभी नहीं है। तेरी अंत्येष्टि मैंने उसी दिन कर दी थी जिस दिन तू उसके साथ यहां से विदा हुई थी। इसीलिए मैंने तुझे आमंत्रित भी नहीं किया इस यज्ञ में, फिर भी तू आ गई बिन बुलाए। इसलिए कि तू और वो कापालिक दोनों चाहते थे कि मैं उस अघोरी का सम्मान करूं, उसे स्थान दूं, उसे यहां बुलाऊं। नहीं, ये सत्य नहीं है। यदि ये असत्य है तो उसने तुझे यहां आने से रोका क्यों नहीं? विवाह के पश्चात पुत्री के लिए पिता का घर पराया हो जाता है, और पराये स्थान पर बिना निमंत्रण के जाने से सम्मान नहीं मिलता। बिना निमंत्रण तुझे यहां क्यों आने दिया? जाके कह दे कि उसे प्रजापति दक्ष के राजमहल में सेवकों के पंक्ति में भी स्थान प्राप्त नहीं हो पाएगा। जा। बस पिताश्री। बहुत अपमान हुआ शिव का, बहुत अपमान।
में आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं पिताश्री। यदि आप उन्हें सम्मान नहीं देना चाहते तो मत दीजिए सम्मान, परंतु जो त्रिदेवों में सर्वोपरि है, जो देवाधिदेव महादेव है, उनका अपमान तो मत कीजिए। पछताएंगे आप, बहुत पछताएंगे। आज मैंने उनका महत्व समझा है, बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है मैंने, बहुत बड़ा अधिकार खोया है। विनती करती हूँ आपसे। अब तुम यहाँ मेरे समीप नहीं बैठ सकते। मेरे वामांगी होने का अधिकार तुम खो चुके हो। वो पल मेरे लिए भी कष्टकारी था सती। जो शिव नारायण के, जो नारायण शिव के आराध्य हैं, आपने उन्हीं शिव का स्थान हटा दिया और केवल 2 देवों को स्थान दिया। कैसे पिताश्री? संपूर्ण संसार जानता है त्रिदेवों का महत्व। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से ही संसार है, संसार का संतुलन है। यज्ञ है, हवन है, कर्म है, धर्म है, पाप है, पुण्य है। इनमें से किसी एक की भी कमी असंतुलन का कारक बन सकती है। इसलिए शिव को उनका सम्मान दीजिए पिताश्री, उन्हें उनका स्थान दीजिए। शिव संहार करता है और संहार में ही सृजन का बीज है। सृजन के चक्र को बाधित मत कीजिए पिताश्री। और यदि आपको ये लगता है कि मैं असत्य कह रही हूँ तो इस भरी सभा में किसी भी देवी देवता से आप पूछ सकते हैं, पूछिए। ऐसे विकट समय में विवेकवानों का मौन रहना अपराध है। समझाइए मेरे पिताश्री को, बताइए कि शिव के बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता। समझाइए इन्हें। देवराज, आप बताइए पिताश्री को कि शिव के अपमान का परिणाम क्या होता है, बताइए। देवी, ये सत्य है कि महादेव के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता, परंतु किसी सभा अथवा समारोह में किसे निमंत्रित करना है और किसे नहीं, ये व्यक्तिगत है देवी। इसमें हमारा हस्तक्षेप अनाधिकार है। इस संदर्भ में हम प्रजापति को विवश नहीं कर सकते। सत्य इस तर्क के विपरीत है और सत्य ये है कि आप में साहस ही नहीं है मेरे पिताश्री से सत्य कहने का। विरोह है आप। इस संपूर्ण सभा में उपस्थित सभी महानुभावों में से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप में से किसी एक में भी साहस नहीं है कि मेरे पिताश्री को बता सके कि शिव का महत्व क्या है? क्या है शिव? कौन है शिव? मेरे पिताश्री को ये लग रहा है कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ स्वार्थवश कह रही हूँ ताकि शिव को उनका स्थान दिलवा सकूं।
परंतु नहीं पिताश्री, मैं इस यज्ञ की सफलता और आपके हित के लिए कह रही हूँ। आपका ये ऐतिहासिक यज्ञ तभी सफल होगा जब शिव को इस यज्ञ में स्थान मिलेगा। ऐसे ज्ञानवान, विवेकवान, शक्तिवान देव इस प्रकार मौन रहेंगे, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसका मैं क्या अर्थ समझूं कि आप सभी शिवद्रोही हैं।